और बात कोलकाता की कर लेते हैं। कोलकाता में ईडी की रेड हुई और अब इसके खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गए। गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है। हिरासत में तृणमूल कांग्रेस के सांसद लिए गए हैं। कुछ इस तरह से देखने को मिली रस्साकशी, पुलिस के साथ इस तरह झड़प भी होती हुई दिख रही है। टीएमसी के सांसदों की, उनके नेताओं की। डेरेक ओब्रायन को हम देख रहे हैं, हिरासत में लिए गए हैं टीएमसी के सांसद ताकि माहौल न बिगड़े। लेकिन इस तरह का संघर्ष देखने को मिला। डेरेक ओब्रायन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। गृह मंत्रालय के बाहर तृणमूल कांग्रेस इस तरह प्रदर्शन कर रही थी। कल ईडी की रेड के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। तो देख रहे हैं आप जिस तरह का संघर्ष हो रहा है। दरअसल कल ईडी की रेड हुई और ईडी की रेड प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर हुई है, जो कि आईपैक जो आईटी सेल देखती है तृणमूल कांग्रेस की। और इसी का विरोध ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद उतर गई उस जगह पर मोर्चा संभाला जहां पर रेड चल रही थी। और अब टीएमसी के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं जो आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, ये आपको सुनवाते हैं। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। अरे खड़ा करो यार इनको। देखिए किस तरीके से पुलिस सुधारा ये क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। What do you want to say? आप खड़े हो जाओ। और यहाँ से के सामने से उन तमाम जो What do you want to say about this protesting? यहाँ से हटाया जा रहा है। सर भाई सर भाई प्रोसेसिंग है। हमारे साथ कैसे लेके जा रहे हैं? आप देखो, अरे हमारे कार्यकर्ता है, उन सभी को एक एक करके। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैम क्या कहेंगी? आराम से चलो, 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 आराम से लाना चलो। Mamata Banerjee is a tigress. What she has done is protected her own party's documents, her own party's data. And this is our right. This is the only way to fight the BJP. This is the only way to fight the BJP, is to fight them head on, and only Mamata Banerjee can done it. ED is doing an illegal raid. Mamata Banerjee has raided the ED. Let's see who wins. Let us see who wins here. ये अमित शाह जी का ऑफिस है। कल ईडी को भेजे थे। इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते हैं। पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहते। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन जीतेंगे नहीं। ये स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी अपना हार देखते हुए प्रयास कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस के कौन कैंडिडेट हैं, क्या प्रोग्राम है, आगे क्या स्ट्रैटेजी। तो महुआ मोइत्रा को आप सुन रहे थे, कीर्ति आजाद को सुन रहे थे, शताब्दी रॉय को सुन रहे थे। जिस तरह का संघर्ष देखने को मिला, ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ रविशंकर दत्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन बढ़ गए। मैं आऊंगी रवि आपके पास। कीर्ति आजाद कुछ कह रहे हैं इस वक्त, एक बार फिर से सुनाते हैं। जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती, ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। और आज 2 बजे हमारी नेत्री कलकत्ता की सड़कों के ऊपर मार्च करेंगे इस ईडी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको कहा जाता है कि यह गैर राजनीतिक रूप से जो हमारे ऊपर यह किया गया है, उसके विरुद्ध में आज उनका मार्च होगा। हमको और इसके ऊपर और अधिक नहीं कहना, लेकिन यह जो भी किया गया है, जो भी रेड हुआ है, वह रेड उचित नहीं है, अनुचित है। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और रुक करेंगे रवि का। रवि, हम देख रहे हैं लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। जो टीएमसी के बड़े नेता हैं, चाहे वो कीर्ति आजाद हो, डेरेक ओब्रायन हो, वो विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं और ईडी की खिलाफत कर रहे हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, वहां पर किस तरह का विरोध आगे बढ़ाया जा रहा है?
देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर इस मामले में विरोध की बात किया जाए तो आज की सबसे बड़ी विरोध है ममता बनर्जी इस मामले में आज रास्ते में उतरने वाली हैं। उनका जो जाना पहचाना जो स्ट्रेटजी रहती है कि अगर कुछ ऐसा होता है, केंद्र सरकार कुछ करते हैं राज्य सरकार के खिलाफ या तो पार्टी के खिलाफ, वो रास्ते में उतर आती है। और आज भी ममता बनर्जी को हम रास्ते में ही देखेंगे। जादवपुर एड भी, जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उनके सामने से हाजरा उनके घर तक, उनके घर के सामने तक आज 5 किलोमीटर का रैली होने वाला है। 2 बजे से ममता बनर्जी जहां पे आज पैर मिलाएंगे बाकी तृणमूल कर्मियों के साथ। इसके साथ साथ हम लोगों को और एक चीज़ देखने को मिलेगा आज, वो ये है कि कोर्ट में ये मामला चलने वाली है। दोपहर 2 बजे ये मामला, वहीं 2 से 2:30 बजे तक ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएंगे। और ईडी की जो मांग है, जो दस्तावेज कल ज़बरदस्ती ले लिया गया है, ऐसा ईडी कह रही है, वो दस्तावेज वापस किया जाए और इसके खिलाफ संगीन से आरोप लिया जाए कि गवर्नमेंट का काम में राज्य सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं और पीएलएमए एक्ट पे यहाँ पे जो लोग दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। एक ही साथ साथ जब ये केस आज चलेंगी तब आईपैक के तरफ से भी एक केस किया गया है, उसका भी सुनवाई आज हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, ईडी ने ये भी कोर्ट में कहा है ताकि राज्य सरकार की पुलिस कोई भी कार्रवाई ईडी के खिलाफ ना कर पाए, इसके लिए भी दाखिला वहाँ पे कोर्ट पे दिया गया है। बिल्कुल रवि, अब देखना होगा अदालत का रुख क्या होता है, क्योंकि ये सीधा टकराव है ईडी वर्सेस ममता बनर्जी। और अब अदालत का रुख क्या होता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स ममता बनर्जी ने लिए, ईडी ने शिकायत की है कि जरूरी दस्तावेज ममता बनर्जी लेकर चली गई हैं। अब अदालत का रुख क्या होता है, इस पर देखना होगा।